ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त वृंद अपनी सदिच्छा लेकर बाबा के चरणों में निवेदन करते हैं वो सदिच्छाएं जरूर पूर्ण होती हैं। नमस्कार दोस्तों, माया बंकिम इन्फो टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे असम राज्य के काछड़ जिला में स्थित ऐतिहासिक तीर्थ स्थल श्री श्री बरम बाबा मंदिर के बारे में। बरम बाबा के मंदिर सिलचर शहर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और यह मंदिर हैलाकंदी रोड सिलकुड़ी ग्रांट में स्थित है। यह मंदिर सिलचर के बाहरी इलाके में पड़ता है जो कि स्थित है सिलकुड़ी के चाय बागान के क्षेत्र में। हम आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारे देवी देवताओं की मंदिर बनवाए गए हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर है श्री श्री बरम बाबा मंदिर, आदि शक्ति दुर्गा जी का मंदिर, संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, विघ्नहर्ता गणेश जी का मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम लक्ष्मण सहित सीता माता का मंदिर, और यहाँ पर स्थित है शिव पार्वती मंदिर। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर हर साल सावन महीना में जब बोलबम चलता है तब हजारों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर आते हैं और भगवान शिव जी को जलाभिषेक के साथ पूजा अर्चना भी करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हर साल कार्तिक महीना के पूर्णवासी के दिन से 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है, जिसे कार्तिक मेला या बरम बाबा के मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह 3 दिवसीय मेला पूजा कमेटी के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस मेले की शुरुआत बरम बाबा को जल चढ़ाने से शुरू होता है। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्र से श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं और पूजा पाठ, भगवान की कथा आदि करवाते हैं और सुनते हैं। इस मेला में भारत के विभिन्न प्रांतों से साधु संत भी हर साल आते हैं। तो दोस्तों, हमने श्री श्री बरम बाबा मंदिर के पुजारी जी श्री गिरधारी शर्मा जी से इस मंदिर की इतिहास, महत्व के बारे में बात की है। बरम बाबा कौन थे, उनका असली नाम क्या था और क्यों यह मंदिर इतना जागृत माना जाता है, उन्होंने सारी जानकारी अपने श्रीमुख से दी है। तो चलिए सुनते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। असम राज्य के दक्षिण असम प्रांत में स्थित कछार जिला के अंतर्गत सिलकुड़ी चाय बागान में प्रख्यात मंदिर श्री श्री लड्डूराम ब्रह्म देवता का जो मंदिर है वो ऐतिहासिक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। मान्यता ऐसी है कि कई वर्षों पहले जब ब्रिटिश बर्तनी हुकूमत की सरकार यहाँ पर थी, ब्रिटिश शासन था भारत में, उस वक्त उत्तर प्रदेश राज्य से कई श्रमिकगण आए हुए थे चाय बागान में काम करने के हेतु। वही श्रमिक लोगों के साथ उनके दैनंदिन धार्मिक कार्य प्रणालियों को कराने के लिए ब्राह्मण के रूप में
हमारे लंकोराम ब्रह्मन जी देवता अपने पिताजी के साथ इस क्षेत्र में आए हुए थे। चाय बागान के तत्कालीन प्रबंधक के द्वारा कुछ वाद विवाद हो जाने के कारण हमारे जो 12 वर्षीय ब्रह्म बाबा उस वक्त थे, वो निर्वस्त्र रहते थे, निमग्न रहते थे, इसलिए उनको लंकोराम ब्रह्मन कहा जाता है। वो इसी स्थान पर अपनी योग मुद्रा के द्वारा समाधिस्थ हो गए थे। समाधिस्थ होने के बाद कई प्रकार की आपदाएं फैल गई थी इस क्षेत्र में, जिसके शांति के निवारण हेतु पंडित मंडली विद्वत जनों की सभा बुलाई गई। सभा में निष्कर्ष विचार विमर्श होने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि ब्राह्मण का देवता रुष्ट होने की वजह से ये सब आपदाएं हैं, अतः उनको प्रार्थना करके निवेदन करके कि सभी परिस्थितियां शांत हो जाएं और उनकी अभिष्ट अनुकंपा सभी धर्मानुरागी प्रेमियों पर होने लगे, सभी की सदिच्छाएं पूर्ण होने लगे, इसी मनोरथ के लिए उनको मनाना पड़ेगा। उस वक्त के जो पंडित मंडली थे, स्वर्गीय वासुदेव शर्मा जी का प्रमुख उसमें महत्व था, योगदान था, और तत्कालीन सभी पुजारी वर्ग मिलकर ब्रह्म बाबा को प्रार्थना किए, निवेदन किए। तो उस वक्त सभी जितनी आपदाएं थी वो सब शांत हो गई। शांत होने के बाद तो फिर धर्मानुरागी भक्त वृंदों ने सोचा कि बाबा को जब हमने प्रार्थना किया है तो बाबा के आशीर्वाद से सभी परिस्थितियां शांत हो गई, अतः इनका पूजा आदि करना चाहिए। तो प्रार्थना करते वक्त एक पंडित जी को ये स्वप्न आया था कि मुझे आप लोग चीनी की जो लड्डू होता है उसका प्रसाद के रूप में भोग लगाएं। तो उस वक्त प्रसाद के रूप में चीनी का लड्डू विशेष ब्रह्म बाबा को विशेष प्रिय है और उसका भोग लगता है। और वहाँ पर समाधिस्थ होने के बाद सभी धर्म अनुरागी प्रेमी लोग यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाए हैं, जिसमें हमारे निहार रंजन भट्ट जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मंदिर निर्माण कालीन समय में पंडित मंडली में उपस्थित थे स्वर्गीय वासुदेव शर्मा जी, स्वर्गीय जनार्दन शर्मा जी, ये लोग भी उपस्थित थे। और 6 पुजारियों को मिलकर यहाँ पर पूजा पाठ आदि सब हुआ। होने के बाद जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त वृंद अपनी सदिच्छा लेकर बाबा के चरणों में निवेदन करते हैं वो सदिच्छाएं जरूर पूर्ण होती हैं, इसमें संदेह का लेस मात्र स्थान नहीं है। सभी सदिच्छाएं बाबा पूर्ण कर देते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होने के कारण एक समय ऐसा भी था कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी जब मिजोरम जा रहे थे इसी मार्ग के द्वारा, तो अपनी पुत्री दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी जी को भी लेकर आए थे। उसमें इंदिरा गांधी जी बहुत छोटी उम्र की रही थी, तो अपने पिताजी के साथ यहाँ पर आई हुई थी। वहाँ पर आने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। फिर एक बार जब बांग्लादेश के साथ हम लोगों का युद्ध हो रहा था 1971 के आसपास में, तो इंदिरा गांधी जी पुनः यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में आई थी। आने के बाद उन्होंने बाबा से प्रार्थना की थी कि बाबा मैं अगर युद्ध जीत गई तो मैं दोबारा आपके दर्शन के लिए आऊँगी। और फिर 1975 के बाद इंदिरा गांधी जी फिर आई थी एक बार। इंदिरा गांधी जी के बाद कई प्रमुख हस्तियां यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 1994 में जब विष्णु जी का मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो मंदिर प्रतिष्ठा के लिए जो महायज्ञ का आयोजन किया गया था, महाविष्णु यज्ञ का, उस वक्त तत्कालीन असम के राज्यपाल लोकनाथ मिश्रा जी मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित थे। और अभी हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल जी भी आए थे। असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी 2 बार आ चुके हैं और यहाँ आशीर्वाद लेने। उसके बाद हमारे जो सभी बच्चों के प्रिय शक्तिमान के रूप में जाने जाने वाले बॉलीवुड के प्रख्यात अभिनेता मुकेश खन्ना जी भी यहाँ पर आए हुए थे। वरुण गांधी जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो बाबा की कृपा जिन पर होती है, ऐसे कई अभिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के हेतु एवं मनोकामनाएं पूर्ण के लिए कई हस्तियाँ, भारत की जानी मानी हस्तियाँ हमेशा यहाँ पर आती जाती रहती हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को बाबा का मेला के 3 त्रिदिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है। वो मेला के लिए चतुर्दशी रास पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चतुर्दशी तिथि को उद्घाटन किया जाता है, मेला का शुभारंभ किया जाता है। और पूर्णिमा तिथि को भोर मुहूर्त से ही, भोर रात से ही लगभग 3 बजे के आसपास जब मंदिर खुल जाता है, उसी वक्त से लाखों भक्तों का भीड़ यहाँ पर आ जाता है। और सभी भक्त बाबा को जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक करने के बाद अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और यहाँ पर त्रिदिवसीय मेला का आयोजन होता है।
तीनों दिन आप असंख्य संख्या में और कई राज्यों से जितने भी श्रद्धालु भक्तवृंद हैं आते हैं। यहाँ पर कार्तिक महीना के अवसर पर लगने वाला मेला बाबा के लिए एक ऐतिहासिक मेला के रूप में परिवर्तित हो चुका है और जो अभी लगभग सभी प्रांतों में इस मेला को लेकर सभी को जानकारी हो चुकी है। यहाँ पर एक भव्य मेला का आयोजन कमेटी के द्वारा आयोजित की जाती है। मान्यता ऐसी है कि इस मंदिर में पहले इस मंदिर में आप कोई भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान करेंगे, जैसे कि मेला के समय में भी यहाँ पर कथा होता है, हवन होता है, तो उस सब में भक्त लोग आकर कथा श्रवण करते हैं, हवन आदि करवाते हैं अपने परिवार के कल्याण के लिए। जिसके पास जो भी श्रद्धा से जुट जाए बाबा के मंदिर के विकास के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, श्रद्धा से जो भी पुष्प राशि उनके द्वारा श्रद्धा से है वो निमित्त कर देते हैं, दान कर देते हैं। यहाँ पर दान करते हुए वो लोगों की सभी की मनोकामनाएं भगवान पूर्ण कर देते हैं। पहले इस परिसर में केवल 5 मंदिर थी, अभी कुल मिलाकर 8 मंदिर हो चुके हैं और जिसमें प्रमुख रूप से क्षेत्र प्रधान देवता के रूप में श्री श्री ब्रह्म बाबा का मंदिर है। सामने शंकर जी पूरे परिवार के साथ विराजमान है। भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने के लिए संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। माता जगत जननी की अभिष्ट अनुकंपा के लिए माता दुर्गा जी का मंदिर है। भगवान श्री राम जी का मंदिर है। गणेश जी का मंदिर है। सभी विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश जी के मंदिर के संलग्न में कृष्ण मंदिर भी है और लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर यहाँ पर है। यहाँ पर रोटेशनली पारी के मुताबिक 6 पुजारियों की ड्यूटी रहती है। 12 महीनों में 6 पुजारी गण यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। सुबह 3 बजे मंदिर का प्रांगण खुल जाता है और रात को 9 बजे तक मंदिर चलायमान स्थिति में रहती है। दिन भर की चलायमान स्थिति में कई भक्तवृंद लोग आते जाते रहते हैं। वो लोग यहाँ पर आकर पूजा पाठ चलता ही रहता है। सुबह भोर मुहूर्त में कम से कम 4 बजे से भक्त लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है और रात को 9 बजे तक भक्त लोग आकर अपनी पूजा श्रद्धा से जो भी है वो सब यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। उनकी सदिच्छाएं ब्रह्म बाबा पूर्ण करते हैं। ब्रह्म बाबा का अनुकंपा इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अभी कोरोना जैसे महामारी जो गुजरा है, पूरे विश्व जिससे उथल पुथल मच गया था, लेकिन हमारे बाबा की कृपा से हमारा क्षेत्र बिल्कुल शांत था। हमारे क्षेत्र पर कहीं कोई परेशानी नहीं आई और कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या कोई भी रोग व्याध जो विश्व स्तरीय होता है, बाबा की कृपा से यहाँ पर हर परिस्थितियाँ शांत रूप में ही रहती हैं। तो इनकी एक बहुत अभिष्ट अनुकंपा यहाँ के सभी भक्त वृंदों के ऊपर अभिसिंचित है। इसके लिए हम भी बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए संक्षेप में जो भी जानकारी मुझे प्राप्त थी, जो भी मैं बोल सकता था, वो इस चैनल के माध्यम से मैं बोला हूँ। अन्य विद्वत जन भी यहाँ पर बहुत हैं, हो सकता है मुझसे बेहतर भी लोग बोल सकें। मुझे जितनी जानकारी थी मैं अपने ज्ञान के अनुसार अभी इस चैनल के माध्यम से दिया हूँ। हो सकता है भूल त्रुटि सभी से होती हैं, कहीं कोई अगर विषय छूट गया हो या कहीं बोलने में कोई दिक्कत हो गई हो, तो मैं भी आप लोगों के बीच में ही आप लोगों के स्नेह पाने के लिए प्रयास किया था। इसको कदाचित अन्यथा न लेते हुए मुझ पर भी अपनी अनुकंपा बनाए रखिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने अभी पंडित जी के श्रीमुख से ब्रह्म बाबा का इतिहास के बारे में सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्म बाबा का मंदिर हर दिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। अगर आप सिलचर में हैं तो सिलकुड़ी के बस आपको आसानी से मिल जाती है, जो आपको सिलकुड़ी के ब्रह्म बाबा के मंदिर तक सीधे ले जाती है। तो दोस्तों, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि श्री श्री ब्रह्म बाबा का मंदिर का इतिहास क्या है। आप यहाँ एक बार जरूर आइए और इनका दर्शन कीजिए। यहाँ पर आपको रहने का इंतजाम मिल जाएगा। यहाँ पर पीने का पानी, खाना, हर चीज, हर सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें, ताकि सबको श्री श्री ब्रह्म बाबा के बारे में जानकारी मिले। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्री श्री ब्रह्म बाबा की जय।